अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मी लाइफस्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा मटन पुलाव बन रहा है, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बनेगा। ना ही आपने आलू बुखारे डालने हैं, ना ही धनिया पुदीना डालना है, ना ही टमाटर डालने हैं। झटपट से ये हमारा पुलाव जो है सिंपल तरीके से रेडी हो जाएगा, बिल्कुल एक ख़ास कलर के साथ। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, सिर्फ गरम मसाले से हम बनाएंगे ये पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। तो देखिए मैंने ले लिया है 3 पाव से आधा किलो तकरीबन मैंने ले लिया है मटन का गोश्त। आप 750 ग्राम भी ले सकते हैं। और साथ में एक खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चाय का चमचा नमक डाल के और 1 से 1.5 लीटर पानी डाल के मैंने इसे कुक करने के लिए चढ़ा दिया है। अच्छे से गलने के लिए आप इसे अच्छे से मिक्सिंग दें और इसको कवर करके रख दें बॉयल आने तक के लिए। जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम अपना पुलाव का मसाला जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 खाने का चमचा हमने लिए साबुत धनिए, 1 खाने का चमचा ही हमने ली है सौंफ, 2 ले लिए हैं तेज़ पत्ते मीडियम साइज़ के और 1 खाने का चमचा ही ले लिया है हमने ज़ीरा। साथ ही हम लेंगे आधा खाने का चमचा लेंगे ब्लैक पेपर काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे छोटी इलायची और साथ ही हम ले लेंगे 2 बादियान के फूल, 1 स्टिक ले लेंगे हम दालचीनी की, साथ में 3 अदर ले लेंगे लौंगे और जायफल का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, ये भी हम ऐड कर देंगे। जायफल और जावित्री का भी छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे हम, ये भी हम ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और ये हम ऐड करेंगे अपने पुलाव में। इसी से ही मसाले जो हैं यही होंगे और इससे बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए मसाले हमारे ग्राइंड होकर आ गए हैं और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव का मसाला हो गया है रेडी। इसी से हम मटन पुलाव रेडी करेंगे। ये देखिए तकरीबन 1 खाने का चमचा हम ऐड कर देंगे अब अपनी यखनी में जो हमने मटन की चढ़ाई है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यही कलर आएगा हमारे राइस में भी, खूबसूरत कलर के साथ हमारी यखनी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये पानी में बॉयल आ गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 खाने का चमचा जो हमने पुलाव मसाला रेडी किया है, उसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ताकि हमारे मीट में भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए और हमारे पुलाव में भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इस मसाले की वजह से। तो ये देखिए कवर करके हम रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए या गोश्त गल जाने तक के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छे से आधे से पौन घंटे में बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से गल गया है। अब हम इसे कर लेंगे साइड में और अपने राइस चढ़ाने के लिए हम मसाला भुनना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है आधा कप ऑयल, आप घी में भी चढ़ा सकते हैं। 2 हमने ले लिए हैं लौंगे, 1 ले लिया है बादियान और 1 चाय का चमचा ले लिया है साबुत धनिया और 1 चाय का चमचा ही ले ली है हमने ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बघार हमने ये मसालों से लगाया है। अब साथ में हम ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, वो बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा, वो भी हम ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक पकाना है ताकि हमारा पुलाव में बहुत अच्छा सा कलर आए। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत होगा, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। हम आधा किलो राइस और आधा किलो गोश्त से ये पुलाव बना रहे हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं क्वान्टिटी। अब देखिए प्याज में कलर आ गया तो हम ऐड कर देंगे इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चमचा हमने गोश्त में डाल दिया था यखनी पकाते वक्त और 1 खाने का चमचा इस टाइम डाला है। अब अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें तेज़ वाली हैं, ये तो कम डाल लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा पाव ले लिया है हमने दही का, कटोरी से मेजर करें तो 1 कटोरी ले लीजिएगा, वरना ये आधा पाव दही है। ये देखिए अब हम इस चीज़ों को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारे मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलेंगे, बहुत कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार सा पुलाव आपका रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब हम ऐड कर देंगे सारा ही मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था, वो हम ऐड कर देंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा ऐसे इसका पुलाव का। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट तक इस मसाले को भी भूनेंगे और ऐड कर देंगे अपनी यखनी जो हमने बना के रखी है मटन की। ये देखिए सारे ही यखनी को हम ऐड कर देंगे और अच्छा सा मिक्स देंगे हम और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें राइस। तो हल्का सा भून लीजिएगा इसी मसालों के साथ ताकि यखनी में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
तो ये देखिए अब हमने आधा किलो राइस लिए थे। ये मैंने 1.5 से 2 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिए थे। बिरयानी के राइस जितने भी भीगते हैं उतने ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए हमने अब ये ऐड कर दी हैं आधा किलो राइस, आधा किलो गोश्त और आधा किलो राइस हमने लिए थे। आप 3 पाव भी गोश्त ले सकते हैं, मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम। तो ये देखिए अब इसको डाल के आप अपने पानी को जो है वो सेट कर लीजिए कितना आपने डालना है। मैंने 1 कटोरी फिर दोबारा से डाला था क्योंकि यखनी भी थी हमारे पास। और ये देखिए पानी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसको और इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा या तो चेक कर लीजिएगा। और साथ ही हम ले लेंगे 2 नींबू का रस लिया था हमने, वो भी हमने ऐड करिए ताकि इसमें खट्टापन आ जाए अच्छा मज़ेदार सा। तो ये देखिए नमक आप इस स्टेज पे चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। और ये कवर करके हमने रख दिए हैं पानी ड्राई हो जाने तक के लिए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है हमारा और हमारे राइस अब दम के लिए रेडी हो गए हैं। तो हम इसके ऊपर जो है वो ऐड कर देंगे तली हुई प्याज। आप फ्रेश प्याज को भी तल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको तल के निकाल लीजिएगा। और साथ ही हम 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, उसको कवर करके रख देंगे दम लगाने के लिए। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी है। देखिए आप तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारे राइस हो जाएंगे डन। और देखिए कितना खूबसूरत सा इन पे कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार से ये बन के रेडी हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। ये देखिए हर चावल खिला खिलाओ कितना अच्छे से चावल बने हैं और बहुत ही मज़ेदार है। खूबसूरत सा इसका कलर आया है, देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से बने थे। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, बस मसाले आप ग्राइंड कीजिए और अपना पुलाव चढ़ा दीजिए। और थोड़ी सी हम कर लेंगे प्याज से गार्निश इस पर ताकि मज़ीद खूबसूरती में इजाफा हो। और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव हमारा रेडी है। मटन पुलाव हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो वो बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ हमारा मटन पुलाव रेडी है जो कि झटपट से रेडी हो गया है बन के। और ये देखिए ज़्यादा कोई इसमें स्पाइसेस भी नहीं डले हैं, बहुत कम स्पाइसेस के साथ हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हो गई है डन। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी हमारी परफेक्ट रेसिपी जो है वो डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो कि जी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।